मैं पसंद नहीं करता मोहसिन नकवी कौन है और ये अदम कौन है या मजीद अमजद या राशिद ने क्या लिखा है, मैं किसी को नहीं मानता। फैज़ साहब जो है वो तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, अब बेवजन हो गए अलिफ। मैं हाल ही की शेरवानी के बटन खोल रहा हूँ तो आपको क्यों एतराज़ है? बात नहीं, गैर संजीदा है। आप ऐसी बात कर देते हैं और बात दोबारा आपसे पूछा जाए तो नहीं मेरा मतलब ये ऐसे नहीं। 33 अवामुल नास के पास आया हाँ तो रोज मिस कॉलें दे रहे हैं, हाँ मिस कॉलें खेल रहे हैं ना। हाँ। देखिए अब वो कोई मिस कॉल नहीं देता। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सुखन टीवी से सुखन नामा के साथ मैं हूँ अरशद महराज। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो यूँ तो उनके बेशुमार हवाले हैं, शायर हैं, गज़ल और नज़्म दोनों में बड़ी गिरफ्त रखते हैं, नक़ाद हैं, मुहक्किक हैं, उर्दू अदब के उस्ताद हैं, लिसानियात पे बड़ी महारत रखते हैं, असलूबियात उनका ख़ास मज़मून है और इसके साथ साथ एक बहुत ही मुअक्कर अदबी पर्चा निक़ाद के नाम से एक तवील मुद्दत से शाया कर रहे हैं और उसमें बेशुमार नए नए मबाहिस उन्होंने छेड़े और उनको पाया तकमील तक पहुँचाया। इसके अलावा जो थ्योरी है या माबा जदीदियत के नए मबाहिस हैं उनमें गहरी दिलचस्पी रखते हैं और साथ ही मैं समझता हूँ कि वो एक सोशल साइंटिस्ट भी है। मेरी मुराद डॉक्टर कासिम याकूब से है। डॉक्टर कासिम याकूब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। आपने अपना मसरूफियात में से वक्त दिया, तो आपके साथ ये मुलाकात बहुत अरसा से तय थी, लेकिन अब वक्त कोई ऐसे सितारे नहीं मिल रहे थे कि हम मिल बैठे हैं। तो आपसे तो बहुत सारे सवाल हाजिर करने हूँ, आपको जो सवाल करना चाहें। हाँ, बिल्कुल। बस इसको ज़रा इजीली हम दोस्ताना माहौल में बात करेंगे। कोई आप इसको ना तो ये हम इसको क्लासरूम जो बनाना चाह कटहरा रहे हैं। होता है, हाँ, नहीं वो नहीं कटहरा है, ना वो होना। बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल इजी रहे। हाँ। अच्छा, आजकल एक कासिम साहब आपकी बड़ी गहरी नज़र है सोशल मीडिया पर भी और दीगर किताबें भी पढ़ते हैं आप, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, कि एक है लोग स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देकर सोशल मीडिया पर आजकल मरकज़ निगाह रहने की कोशिश करते हैं। ये एक नफ्सियात डेवलप हो गई है। ये सिर्फ अदीबों में ही नहीं है बल्कि और लोगों में भी है। और इवन यहाँ तक देखें कि आप टीज़र देखते हैं किसी क्लिप का, उस पर कुछ और हेडिंग लगी होती है, लेकिन पूरा आप क्लिप देख लें तो उसमें वो बात होती नहीं है। एक तो ये दो पहलू हो गए इस बात के। सही। तो आप कैसे समझते हैं इसको? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने बुलाया और ये मौजू वाकई हमारा आज का मौजू है और हम सब इसका किसी न किसी तरह शिकार हैं। अच्छा, सबसे पहले स्वीपिंग स्टेटमेंट्स की जो बात आप कर रहे हैं, ये अदब के अंदर तो बहुत अरसे से चला आ रहा है और बल्कि ज़मानों से ही चला आ रहा है। आपका कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है चीज़ों के बारे में देखने का, आप कोई मौक़िफ़ रखते हैं या आप कोई चीज़ समझते हैं कि ये मेरे नज़दीक ये चीज़ इस तरह है, तो आप उसके बारे में अपनी राय का इजहार करते हैं। लेकिन पहले चूँकि आप इस तरह स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे नहीं सकते थे, यानी आके जैसे मीडिया के सामने आके वो फैलानी कैसे है, आपका मौक़िफ़ जो भी है वो फैलाना कैसे है, उसके लिए पेपर होता था। अच्छा, आप लिखते थे, पहली लाइन से लेके आप 500वीं लाइन तक कोई थीसिस बनाते थे। उसके अंदर बेशक कोई मजबूत दलाइल नहीं होते थे, लेकिन वो एक उसके अंदर स्वीपिंग अंदाज होता था। बस इस जगाना की हम मिसाल है हमारे सामने, स्वीपिंग गालिब शिकन गालिब शिकनी में वो स्वीपिंग अंदाज में चलता है। लेकिन एक
वो लिखता था, हाँ। दलाइल बनाता था। और अच्छा, आप देखें कि अदब की मौत के हवाले से हसन अस्करी साहब का, मैं उन स्वीपिंग उन मानों में तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि वो उसका जो अंदाज़ था वो तहलका मचा देने वाला, कि अदब की मौत चौंका हो देने गई, वाला, चौंका हाँ, देने हाँ, वाला वो अंदाज़ होता था। हाँ। लेकिन जैसे उसके लिए वो कोई ना कोई दलाइल बनाते थे, लिखते थे। बाज़ दफ़ा वो दलाइल बड़े मजबूत होते थे। वैसे अस्करी साहब ने इकबाल को ओन नहीं किया, ना ही गालिब को ओन किया। उनका जो मेटाफिज़िकल रवायत का जो एक माबात तबियती जो रवायत थी, उनका वो मौक़िफ़ था, और उसके ऊपर उन्होंने बाज़ चीज़ें बहुत मुदल्लल लिखी, बड़े दलाइल से भी लिखी, और कई चीज़ें उनकी बहुत ही स्वीपिंग अंदाज में हैं और कमज़ोर हैं इस हवाले से। लेकिन बहरहाल एक बड़ा मजबूत पॉइंट ऑफ व्यू हमें नज़र आता है। कहने का मेरा मतलब कि वो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू लिखते थे, बनाते थे, कायल करते थे, दलाइल देते थे। ऐसा नहीं होता था कि वो बात ऐसी कर दी। हमारे यहाँ मसला ये अब हुआ है जी। कुछ बरसों से, कि हमारे हाथ में वो एक कैमरा है, हमारे मोबाइल्स के हमारे पास हैं, हमें कहने के लिए, सुनने के लिए लोग मौजूद हैं, और हम बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी दलील के, बग़ैर किसी कोई मजबूत अपना थीसिस बनाए बग़ैर हम एक स्वीपिंग स्टेटमेंट छोड़ देते हैं। और मैं तो नहीं समझता कि ये कोई तनकीद है, ना ये इस पे बहस करने की ज़रूरत है, ना इसको कोई डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो जब तक दलाइल सामने नहीं आते पूरी तरह, उसका मौक़िफ़ क्या है, वो स्वीपिंग मौक़िफ़ भी हो सकता है, लेकिन कोई दलाइल होते हैं, उसके आर्गूमेंट होते हैं। तो इसी तरह यानी ये वही वाला सिलसिला है जो जिस तरह आजकल वो टिकटॉक में कोई बात छोड़ते हैं, कोई हरकत ऐसी करते हैं, वो फिर वो मुंह से आग निकाल ली, उल्टबाजी लगा ली, उस तरह की कुछ भी कर लिया। वो चीज़ें जो हैं वो फिर हाईलाइट होती हैं उनको, चूँकि इसकी सारी जुड़ी हुई है, सार्फियत से जुड़ा हुआ है सारा सिलसिला। अच्छा। और इसलिए इसमें पॉपुलैरिटी बुनियादी उनसर है, देखा जाना, सुना जाना। तो लिहाजा हमारा विजुअल स्पैन जो है बहुत शॉर्ट हो गया है, बड़ा मुख्तसर है। हम जल्दी जल्दी कोई चीज़ सुनना चाहते हैं, ऐसी बात बताएं क्या कहना चाहते हैं, असल मेरी ये बात है। वो बंदा स्वीपिंग स्टेटमेंट दे के तो अच्छा जी चलो यही कहना चाहते हो ना, तो लिहाजा इससे फिर नुकसान पहुंचा है चीज़ों को। जैसे आप ये कह रहे हैं कि वो स्टेटमेंट देने वाला क्या चाह रहा है, उसकी साइकी क्या है, ये इसको जरा वो स्वीपिंग कई आपने ये मजलिसी जो तनकीद होती थी, ये ऐसी होती थी हलकों में, कोई ना कोई आके बात कर दी कि जी मैं पसंद नहीं करता मोहसिन नकवी कौन है, और ये अदम कौन है, या मजीद अमजद या राशिद ने क्या लिखा है, मैं किसी को नहीं मानता। अब छोड़ दिया। अब बंदा सोचता है कि यार वाकई, और फैज़ साहब जो है वो तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, अब बेवजन हो गए, अलिफ गिरा दिया दुनिया का, तो ये है फैज़ साहब तो शायर ही नहीं थे, तो छोड़ दें, ठीक है कह दें आप, वो पॉपुलर होगा, ज़ेरे बहस आएगा, मरकज़े निगाह रहने का, मरकज़े निगाह में आप आ जाएंगे, और आप फौरी तौर पर डिस्कस होंगे। और लेकिन इसके अंदर फिर वो उसके अंदर वो जो गहराई नहीं है फिर। जैसे कि आप जब अब हम अगर वारिस अलवी को लेते हैं, उन्होंने वो लिखा कि अगर मैं हाली की शेरवानी के बटन खोल रहा हूँ तो आपको कोई एतराज़ है, या तावसन हाली का मफलर। मैंने वही बात बताई कि बड़ा अच्छा आपने नाम दिया अलवी साहब का, ये तो कमाल वो इस तरह की चीज़ें, लेकिन उसके पीछे दलाइल देखें, मुतालिया देखें, लेकिन वो एक पैराडाइम बिल्ड करते हैं, और पूरा बड़ा क्रिटिकल पैराडाइम उनका देखें, उनका उसलूब देखें, आप देखें जो उनकी जो नसर है, कैसा खूबसूरत उसलूब है, और वो किताबें पेश कर रहे हैं। इस तरह तो बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। एंड ऑफ हिस्ट्री का नारा लगाया गया। अब एंड ऑफ हिस्ट्री एक तरफ से देखा जाए तो हिस्ट्री कभी मरती तो नहीं है ना, कहा, लेकिन उसके पीछे थीसिस देखें, थीसिस है पूरा, वरना ये स्वीपिंग स्टेटमेंट ही लगेगी, ऐसी लगेगी। या तो लिहाजा वो तमाम स्वीपिंग स्टेटमेंट्स जिनके पीछे जी मुसन्निफ की मौत, उसके पीछे अगर थीसिस नहीं है मजबूत, तो मैं समझूंगा कि वो एक गैर संजीदा हरकत है, बल्कि हरकत ही कहना चाहिए, हरकत कहना चाहिए, बात नहीं।
गैर संजीदा है। आप ऐसी बात कर देते हैं और बात दोबारा आपसे पूछा जाए तो आपको नहीं, मेरा मतलब ये ऐसे नहीं था, मेरा ऐसे नहीं मतलब था। ये था, ये था। और वो गलत सलत आप चीज़ें मिला के थे। हाँ। अच्छा, डॉक्टर साहब, ये आप तनकीद से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो क्या अदबी तनकीद के किए गए फैसले हतमी होते हैं? क्या ऐसा ही होता नहीं, है या उसमें कोई गुंजाइश होती है कि किसी और तरह से देखा जाए? जी, जी, बिल्कुल। मेरे ख़्याल में भी तनकीद वो कोई जजमेंट नहीं होती, अच्छा, कोई उसमें हतमियत नहीं होती, यानी हरफ आखिर नहीं है। हरफ़ आखिर नहीं होती, वो हुँ, एक राय होती है। हुँ, वो अपना एक मुकदमा बनाती है हुँ, और एक मेटा क्रिटिसिज़्म की इस्तिलाह है। हुँ, वो क्रिटिसिज़्म के ऊपर क्रिटिसिज़्म करती है। हुँ, और आप देखें कि बड़ी क्रिटिसिज़्म हमेशा वही होती है जो क्रिटिसिज़्म के जो तयशुदा हुँ, प्रिंसिपल्स होते हैं, हुँ, तयशुदा मबाहिस होते हैं, तयशुदा से मुराद जो सामने आ चुके हैं, उन मानों में, हुँ, हतमियत के मानों में नहीं, हुँ, उनको वो ज़ेर बहस लाती है। हुँ, तो आप देखिए फ़ारूकी साहब ने जो तनकीद लिखी है हमारे यहाँ, और ख़ास तौर पे वज़ीर आग़ा साहब ने जो लिखा, हुँ, वो मेटा क्रिटिसिज़्म की एक जानदार मिसालें हुँ, हैं। उन्होंने बहुत बहसों को आगे बढ़ाया है। हुँ, तो कहने का मतलब कि तनकीद को महज़ एक स्वीपिंग भी नहीं होना चाहिए, हुँ, और ना ही वो हतमियत हो कि जो हुँ। मैंने कहा है मुस्तनद है वो मेरा मुस्तनद फरमाया। है और जो कह दिया है, और वो या फ़लाँ लिखने वाला ही हतमी था और हुँ, फ़लाँ लिखने वाला नहीं है, और हुँ, उसने जो कहा हुआ है वो, तो इसके अंदर पैराडाइम शिफ्ट भी बाज़ दफ़ा आ जाते हैं। हुँ। नई चीज़ें सामने आती हैं और नए उसलूब नहीं, आते बाज़ हैं, औक़ात नए ऐसा देखा है कि एक ही नए फ़न हक़ाइक़। पारा है ना, अगर अदबी फ़न पारा एक ही है, तो उसको अगर 2-3 लोग मुख्तलिफ़ जो नुक्ता नज़र के हामिल हैं, उन्होंने जब उसको डिकोड किया है, जब उस पे लिखा है, तो वो उन्होंने मुख्तलिफ़ एंगल से उस पे बात की है। तो उसमें तो बात का डाइवर्सिटी नहीं नज़र आ जाती कि यार इसमें तो बहुत सारे पहलू थे जो इन मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ अंदाज़ में इसको बयान किया है। देखिए, जिस तरह कोई वाक़या, हुँ, जिस तरह कोई एहसास, कोई मंज़र हुँ, एक शख़्स के अंदर से गुज़रता है तो बदल जाता है। हुँ, जब वो सफ़े पे आएगा, शायरी के असूल तो वही हैं, वही बहरे हैं, वही हुँ, लतीफ़े हैं, उसकी सिंबल कैसे बनता हुँ, है, सिमिली कैसे बनती है, ये सब चीज़ें तो वही हैं। सही। इसी तरह तनकीद के पैराडाइम भी वही हैं। हुँ, तनकीद लिखने के आदाब, असूल तो हुँ, वही होते हैं, हुँ, या दूसरे बड़े मानों में कानून तो एक ही होता है, लेकिन हुँ, जब वो राय दी जाती है हुँ। कानून की उन चीज़ों पे, तो हर जज का एक मुख्तलिफ अपना-अपना। ज़ाविया हो सकता हाँ। है या होता भी है, इख्तलाफ़ राय भी होती है। हुँ, तो जब वो मेरे अंदर से गुज़रेगा, हुँ, वो मंज़र, वो जज़्बा, वो मौज़ू, वो टॉपिक, तो मैं उसको अपनी, जो मेरी शख्सियत है, जो मेरे अपने जज़्बात हैं, तअस्सुबात हैं, हसरतें, ख़्वाहिशें, नफ़रतें, तरजीहात, मुतालिया, मेरा अहद, मेरा ज़माना, मेरे नैरेटिव्स, मेरी ज़ुबान के, मेरे माशरे के, मेरे सोसाइटी के अंदर जो मौजूद हैं, वो सब मुझे मेरी शख्सियत बना रहे हैं। तो वो उन सब चीज़ों को मोल्ड कर देंगे, बदल देंगे। तो लिहाज़ा इसी तरह तनकीद लिखने वाला जब तनकीद लिखता है, तो वो अ, अपनी राय को ही सामने सिर्फ ला रहा होता है। हुँ, वो कोई हक़ाइक़ कोई सामने नहीं ला रहा होता, जैसे साइंटिफिक हुँ, हक़ाइक़ बाहर पड़े होते हैं। वो अपना मानी दरियाफ़्त कर रहा होता है कि मैं इस चीज़ को किस तरह समझ रहा हूँ। हुँ, ये कोई रियलिटी नहीं की तरफ नहीं वो जा रहा होता है कि मैंने रियलिटी की ओरिजिनैलिटी को पा लिया है। अच्छा। मैंने वो चीज़ पाई है जो हुँ, मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक वो दुरुस्त है, या मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक ये चीज़ बनी है। हुँ, लिहाज़ा उसके अंदर फिर अल्टीमेटिज़्म कैसे आ सकती है? हुँ, वो तो हतमी नहीं हो सकती, वो तो हुँ, आपका मौक़िफ़ है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हुँ, है। तो लिहाज़ा इसके अंदर डाइवर्सिटी आती है। इसीलिए आप देखें कि एक नाक़िद अगर किसी फ़न पारे को चैलेंज करता है, या उसके अंदर से मेरिट डीमेरिट उसके निकालता है। मुतय्यन करने की हुँ, कोशिश करता है, या उसकी जजमेंट करने की कोशिश करता है,
तो वो दूसरा जो है वो उसको कर सकता है। आप देखिए ना, कोई मीर को कहते हैं कि ये सबसे बड़ा शायर था, कोई गालिब को कहते हैं, कोई इकबाल को कहते हैं, कोई कईयों ने ज़फ़र इकबाल को कह दिया हाँ और बड़ा ज़ेर बहस हाँ रहा, हाँ और फिर बिल्कुल। बाद में उन्होंने इसकी तरदीद भी की, लेकिन वो हाँ मानते नहीं हैं ज़फ़र हाँ साहब। हाँ हाँ। तो इस तरह अजीबो-गरीब सी ये चीज़ें हैं, और असल मकसद यही है कि एक डिबेट जो है, अदबी लिटरेरी डिबेट जो है, वो फंक्शनल रहे, वो उस पे लोग बात करते रहें, उसको ज़ेर बहस लाते रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे बहुत सारी बातें बहुत सारे मौज़ूआत पे की जा सकती हैं। मसलन मैं चाह रहा था कि आपसे मोहब्बत जदीदियत पर गुफ्तगू की जाए, कुछ थ्योरी पर बात की जाए, लेकिन फ़िलहाल हम एक और ज़रा, आप क्योंकि भी आपसे एक समाजी दानिश्वर भी हैं, समाजियात का आपको गहरा आपका मुशाहिदा और मुतालिया है, तो ये जो आजकल आपने देखा होगा कि हम तासुब बहुत ज़्यादा आ गया है, असबियत जो है ना वो बढ़ती चली जा रही है। ये सोशल मीडिया पे अगर हम एक नज़र दौड़ाएं तो उसके ऊपर ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ, वो अपनी अपनी बात जो है ना बड़ी ज़ोर शोर से कर रहे हैं। फिर अगर ज़िंदगी में देखते हैं तो ये गिरोह जो है ना कॉर्नर्स बनते जा रहे हैं, मुख्तलिफ ऐसे जगह जगह पे ना वो अपने अपने कॉर्नर्स के अंदर जा रहे हैं लोग, यानी एक इज्तिमाई सही। एक यूनिटी या एक इंसानियत की बुनियादों पर एक दूसरे के साथ हारमोनी पैदा करने की बजाय लिसानियात की बुनियाद पर, रंग, कौम, नस्ल और मज़ाहिब की बुनियाद पर, फ़िरका वरायत की बुनियाद पर ये असबियत बढ़ती चली जा रही है। सूबे जी। के एतबार से एक असबियत जो है ये बढ़ती चली जा रही है। तो इसकी क्या वजह है कि ये क्यों इतनी ज़ूद क्यों हो गई? पहले थी, ऐसे ही। है तो शुरू से ही, नेशनलिज़्म भी है, हाँ, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब बहुत बढ़ गई है। ऐसे ही। देखिए, सोशल मीडिया का जो दौर था, जी। इसने आके लिटरेरी जो कैनन था, हुँ, कोई एक स्टैंडर्ड, कोई मयार, हुँ। उस कैनन को तोड़ा। अच्छा। हर एक की एक्सेस में मयार दे दिया, हुँ। अप्रोच दे दी अप्रोच दे दी। अच्छा। कि मैं मयार अपना बना बना सकता सकते। हूँ, मैं अपनी बात को फैला सकता हूँ। लिटरेरी कैनन जो है वो कभी रसालों के पास था, हुँ, मेच्योर बड़े अदीबों के पास था, हुँ, या गैर शोरी तौर पर एक कैनन होता था, लिटरेरी हुँ, कैनन। तो जी मंटो है, हुँ। मैं और उसके अहद में लिख रहा हूँ, ये बड़ा मशहूर है, फ़लाँ के अहद में हम हाँ, ज़िंदा हैं, इकबाल के अहद इकबाल में, के मंटो आदमी। का अहद है, अहमद अदीब कासमी का अहद है, फैज़ का अहद में हम ज़िंदा हैं। इसका क्या मतलब होता था? इसका मतलब था कि ये कैनन है हुँ, हमारे अहद का। अब शौरी या गैर शौरी तौर पर हुँ, नया लिखने वाला उस कैनन को फॉलो करता था। हुँ, उसकी मशहूर होने का, पॉपुलर होने का, यहाँ उसके जस्टिफाई होने का हुँ, अगर कोई ज़रिया था, हुँ, तो वो रसाले थे या ये अदीब थे। हुँ। वो अदीब कहते थे कि भाई वाह भाई वाह, अरशद मेराज जो है ना, इसको सुने ज़रा। आप लोगों ने वो ज़माना देखा, हाँ, 80s देखा। का, हाँ, 90s हाँ, का मैं आपने देखा, 80s के अंदर ख़ास तौर पर, हुँ, कि मुझे याद है, आप हमारी सीनियर लॉट में हैं, तो एक नज़्म छपना औराक में, ओह! बड़ी बात होती गज़ल थी। छप गई जी, और फ वो फ़नून फ़नून में। में वो ढूँढते फिरते थे, और वो अभी तक पहुँचा नहीं है, लाहौर से खबर आ गई है हाँ, हाँ, कि छप गया है, हाँ। और पिंडी नहीं भी आया या फैसलाबाद अभी नहीं आया। तो वो कैनन था, हुँ, वो दर्जाबंदी करता था, हुँ, वो बताता था, या वो डिस्कस करता था, कोई ना कोई उसका फ़िल्टर होता था एक बड़े अदीब का, कैनन का। वो टूटा। हुँ, वो टूटने से अब हमें चाहिए बका, हुँ, कि मैं अपने आप को बचा कैसे सकूँ, हुँ, मुसनद कैसे कहलवा सकूँ, हुँ, कैसे मशहूर हो सकूँ, हुँ, कैसे मैं डिस्कस हो सकूँ, कैसे अबदियत अबदियत अख्तियार कर सकूँ। हुँ, ये तो बड़ा मसला है ना हुँ। हमारे अदीबों का, ज़ाहिर कि है, जी मैं, हर एक की ये हाँ, ख़्वाहिश होती हालाँकि है अगर मैं शोहरत कि भी मेरे पाने की बाद और मेरी हमेशा चीज़ें, रहने की। या मैं जो इतना वक़्त हाँ, ज़ाया करता हूँ, लिखता हूँ, हाँ, सर्फ़ किया है, लिव किया है, और मेरा वो कहीं न कहीं वो काउंट हो, तो वो फिर उस बका के लिए फिर हमने जो असबियत, जो आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हमने उस कैबिन्स में तलाश करना शुरू कर दिए, पनाह ढूँढी वहाँ। पनाह ढूँढी। अच्छा। वो हमने सुबाइयत के थे, फ़िरकों के थे, मज़ाहिब के थे, या बड़े-बड़े
जो पिलर्स थे अदारों में या बैठे हुए, या ऐसे लोग जो रिसोर्सफुल थे, या पब्लिशर्स थे। अब पब्लिशर्स भी कैनन बना रहे हैं। हाँ हाँ वो कहते हैं कि जो हम जिसको चाहेंगे उसको हम छापेंगे छापेंगे और बिल्कुल। वो फिर हम उसको प्रमोट करेंगे, क्योंकि उनके पास वो सारे हथियार हैं पॉपुलैरिटी के। हाँ, वो सोशल मीडिया उनके पास है, वो डिस्कस करवाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, करते हैं। तो यूँ अफसोस ये है कि वो कैनन टूटा है। अली महमूद फर्शी साहब से कई दफ़ा इस हवाले से बात हुई, तो बिल्कुल इसी बात पे उन्होंने कहा कि अब हमें ज़्यादा ज़रूरत है मायार की, चीज़ों की, क्योंकि हर तरफ से चीज़ें जो हैं वो चौराहे में आ रही हैं। अब ज़्यादा फिल्ट्रेशन की ज़रूरत है एक कैनन की। मैंने कहा वो ज़रूरत तो है, लेकिन बनाएगा कौन? हाँ, ये मसला तो ये कि हाँ, उसको कैनन करेंगे कैसे बनेगा? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? वो आबिद सियाल ने एक दिन उनसे हम बात कर रहे थे, डॉक्टर आबिद सियाल से, तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे सवाल किया कि बाद शायर खुद कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा शायर हूँ, वक्त फैसला करने की बजाय, नाकिद फैसला करने की बजाय, या लोग फैसला करने की बजाय वो खुद कहता तो आप उन्हें मान लें, आप कहें कि आप बड़े शायर हैं। वो तो आप ना भी कहें तो वो तो बनवा लेगा। लेकिन मसला ये है ना कि उस ट्रेडिशन तो आपकी जो है वो नहीं। हाँ, नहीं, मैं वही अर्ज करना चाह रहा था कि अब जब हर बंदा यहाँ वो अपने आप को बड़ा अदीब, बड़ा शायर समझ रहा है, तो कैनन कैसे बनेगा? कैनन तो बनता है जो तारीख के उस छलनी में से गुजर के एक ख़ास मकाम तक आता है, और फिर उसने मेहनत की होती है, वक्त दिया होता है, अगली जनरेशन से जुड़ा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। वो काम उसका होता है, तख्लीकी काम बहुत ज़्यादा होता है, तनकीदी काम, उसके साथ एक कमिटमेंट होती है। तो अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ कि ये समाजी सतह पर भी ये मामला है, सिर्फ अदबी नहीं। इसको आप कैसे देखते हैं, समाज पूरे की? ऐसे ही है पूरा समाज हमारा, सिर्फ हमारा नहीं बल्कि ओवरऑल आप देखें। आप मुझे बताइए कि ओरिएंटलिस्ट होते थे कभी? हाँ बिल्कुल। मुस्तशरकीन जी। आप मुझे नाम लेके बताएं, क्रिस्टोफर शेकल जैसा, लुडमिला जैसा, क्रिस्टीना ऑस्टर जैसा, गार्स, वो तो बहुत बड़े हैं ना। हाँ, वो तो कमाल के लोग थे ना। ये तो मैं बिल्कुल अभी के जो अभी हयात भी हैं लोग। अब जो लौट आ रही है, उनको ज़ुबान अगर बोलनी आ जाए तो ये भी बड़ी बात है। उनको ज़ुबान भी पूरी तरह नहीं आती, और ये है वो समाजी क्राइसिस कि जिसके अंदर हर चीज़ डिक्लाइन का शिकार है। आपकी पॉलिटिक्स देख लें, आपके समाजी रवैये देख लें, कारोबारी शख्सियात आपकी देख लें, वो गहराई, वो डेप्थ नहीं है। शायद यही वजह जो हम कैनन के वाले से डिस्कस कर चुके हैं कि यह हर जगह से वो कैनन टूटा है। टूटने से हर तरह का आदमी सामने आ रहा है। अच्छा, ये मेरे ख्याल में ये ज़्यादा देर नहीं रहेगी सूरत-ए-हाल। अच्छा, आगे चले ना, अब अगली बात भी तो अगली बात करनी हम चाहिए। तो इस पे ही रहते हैं कि जी वो बुरे ये हो हालात गया, हैं, ये हो गया, वो गया। मेरे ख्याल में ये शफलिंग है, एक शिफ्टिंग है, एक पूरे समाज की, पूरे रूह असर जो है, जिसे हम एपिस्टीम कहते हैं, वो बदल रही है। और ऐसे ही होता था, नए इश्यूज, नए क्राइसिस को लेके आते। आपको बड़ी हैरानी होगी, मैं आपको बताऊं कि 100-150 साल पहले एक्सीडेंट से मरने वाला तस्वर ही नहीं है। अच्छा, घोड़े तो नहीं टकराएंगे ना, हाँ नहीं या कश्तियां टकरा गई। ये बिल्कुल नया फिनोमिना है कि लाखों लोग दुनिया में मर जाते हैं, वो आपस में टकरा के मर जाते हैं। ये है, ये फिनोमिना बिल्कुल नया है। खाने का तस्वर ही नहीं है कि मैं खाना परचेज करके खाऊं किसी होटल से। ये तो 100 साल पहले या 80 साल पहले तस्वर ही नहीं है। 20वीं सदी का तस्वर है कि किसी जगह खाना बिकता है, ये है ही नहीं। अब इसके नए क्राइसिस भी हैं। देखिए, जब भी कोई नई चीज़ आती है उसके नए क्राइसिस फिर सामने आते हैं। ये जो पूरा तस्वर ज़िंदगी बदला है, सोशल सतह पे, लिटरेरी सतह पे, सियासी, समाजी, साइंसी सतह पर, इसके अजीबोगरीब क्राइसिस के अंदर हम शिकार हैं। अब हमने इससे निकलना है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चैनलाइज होंगी। अब ये जो 2 साल पहले जो अभी आया है, ये AI का मसला है, अब ये चीज़ों को तोड़ेगा। ये किताबें आप देख रहे हैं, ये क्लिक पे वो बता देता है कि इस किताब में क्या लिखा है।
आप पूछते जाएं, बताता 10 लाइनों में बता बताता देगा जाएगा, आपको। नहीं बताता जाएगा, हाँ। बताता जाएगा, हाँ, बिल्कुल। पूरी किताब वो शॉर्ट। अब मुझे बताएं कि इनका फ्यूचर कहाँ जाएगा, हाँ। कैसे क्या बनेगा। और क्योंकि उसके पास इतना बड़ा ब्रेन है, पूरी ज़बानों का ब्रेन है उसके पास, जो डे बाई डे उसके अंदर इजाफा हो रहा है। तो एक ऐसा क्राइसिस है जो आहिस्ता आहिस्ता गर्द बैठेगी, और शायद ये जल्दी बैठे मेरे ख्याल में। 8-10 साल से ज़्यादा ये सारा सिनेरियो जो है, इससे ज़्यादा का वक्त नहीं है मेरे अभी ख्याल में। मेरे ख्याल में वो सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैच्योर होने में एक वो जो एक टाइम होता है जिसके अंदर वो चीज़ें मैच्योर होती हैं, फिर ऐसे वो अपनी शक्ल बनाती हैं, आप देखिए, फिर ये उसकी कुछ सेल फोन था, अखलाकियात भी सेल होती फोन आया कुछ हैं। 2000 के करीब, अब इसको 20-26-25 साल हो गए। अब इसकी एथिक्स किसी बन हद गई तक है। बनती जा रही है, बन गई है, इसको थोड़ी सी देर लगी। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो फ्लड है साइड मीडिया का, मेन स्ट्रीम मीडिया से हट के, जिस पे हर आदमी की एक्सेस है, ये लगता है कि चीज़ें जल्दी चैनलाइज होंगी, और शायद अगले 5-7 सालों में, 10 सालों में ये चीज़ें गर्द बैठ जाए, और फिर कुछ प्रिंसिपल असूल, और फिर दोबारा हम रिवाइज करें, रिवाइज दोबारा हम चीज़ों को रिवाइज बिल्कुल। करें। ये तो बड़ी अच्छी आपने जो है ना ऑप्टिमिस्टिक बात की है, और इससे तो हौसला होता है कि वरना हर तरफ देखिए कि मायूसी मायूसी है। वो सेल फोन की आप बात कर रहे थे, तो जब नया नया आया, तो जब आम लोगों के पास है, पहले तो ये वो एक अशराफिया के पास था ना, सिर्फ चंद लोगों के पास। जब 33 अवामुल नास के पास आया, हाँ तो रोज मिस कॉलें दे रहे हैं, हाँ मिस कॉलें खेल रहे हैं ना। हाँ, देखिए अब वो कोई मिस कॉल नहीं देता। अब तो मतलब इसकी पूरी एथिक्स हाँ, एथिक्स बन गई है। डेवलप हो गई इसकी हाँ पूरी। जी, बिल्कुल। अच्छा, ये सोशल मीडिया में अब अदब कहाँ स्टैंड करता है? सोशल मीडिया और अदब दोनों अपोजिट हैं। इसकी प्रमोशन भी इसके ज़रिए एक नाकाम प्रोजेक्ट है, जो कर रहे हैं इसके ज़रिए पॉपुलर हो रहे हैं, वो खसारे में हैं। इंसान तो अच्छा। वैसे ही खसारे में है, ठीक है। और इसी तरह ये प्लेटफॉर्म ही नहीं है, ये अच्छा। अदब का और चीज़ों का। अदब एक ऐसी एक्टिविटी है जो एक टेबल वर्क है, एक पैशन, जज्बे, साइलेंस मांगती है। तो ये हरी में चीज़ें जो गुजर रही हैं, ये एक मीडियम तो हो सकता है, या आपको कुछ चीज़ मिल जाए इसके ज़रिए, या लेकिन इसके ज़रिए अगर आप के ज़रिए अगर आप पॉपुलर हो रहे हैं, इसके ज़रिए बना रहे हैं, इसके ज़रिए अगर आप अपनी फ़िक्रियात को की तश्कील कर रहे हैं, तो ये ग़ालिबन एक बिल्कुल अपोज़िट है, कंट्रास्ट है। और ये शायद ये ज़्यादा देर ना चले, और नहीं चल रहा मेरे ख्याल में। अच्छा। नहीं चल रहा। नहीं, देखिए ना, कुछ लोग तो मिलियन उनके फॉलोवर्स हैं कुछ भी शायरों नहीं है वो के, सब। और वहीं से वो क्लिक हुए हैं। मैं बल्कि आपको आजकल बहुत सारे मुशायरे ऐसे हो रहे हैं, वो पहले देखते हैं कि टिकटॉक पे इसके कितने फॉलोवर हैं, इंस्टा पे कितने हैं, फेसबुक पे कितने हैं, तब वो शायर को बुलाते हैं अपने तो मुशायरे। मुशायरा सुन लें आप, मुशायरा तो होता रहेगा, मुशायरे पढ़ते थे, हाँ। मुशायरे तो होते थे, और मुशायरे ही फिर होते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको एक मिसाल दूं, मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है, तो मेरे घर की अगर के अगर कोई 8-7-8 किलोमीटर की कॉस्ट बनाई जाए, तो बड़े अहम लोग उसमें आ जाते हैं। इस वक्त जो मेन स्ट्रीम बहुत स्ट्रीम में बड़े है। अहम लोग हैं, तो उनमें एक बहुत ही अहम नाम है सनाउल्लाह ज़हीर। हाँ। सनाउल्लाह ज़हीर तो सोशल मीडिया का आदमी नहीं था, और ना ही उसको एक किताब पे खड़ा है। हाँ, उनकी किताब बहुत आज अच्छी है। भी जो उसकी इज्जत है, और वो 4 साल हो गए, 3 वफात भी पा वफात चुका पा है, गए हैं। अल्लाह तो उनको आज भी नसीब जो उसकी इज्जत है, जो तकरीम है, जो उसकी जो इज्जत है, या उसको जिस तरह उसको पढ़ा जाता है या माना जाता है, तो मेरी उसी कॉज के अंदर बाकी लोग जो हैं वो उस तरह सोशल मीडिया की पे तरह एक्टिव है हैं, बहुत। एक्टिव है, लेकिन वो उस तरह नहीं, वो वाली इज्जत या वो वाली नहीं। अच्छा, आप फैसलाबाद के होते हुए बार बार फैसलाबाद कह रहे हैं, तो अंजुम सलीमी मकसूद वफा ने नाराज़ हो जाना है, उन्हें कहना लैलपुर क्यों नहीं कहता नो नो, पिया। मैं बिल्कुल, मेरी तो जमपल है, और सारा लैलपुरी, इसी तो लैलपुरी। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और हम आपसे और गुफ्तगू भी करेंगे किसी और मौजू पर, किसी और वक्त। तो आपका शुक्रिया, आपने बुलाया।
अहबाब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं और इसके ऊपर अपना फीडबैक देते हैं। प्लीज़ इस प्रोग्राम को भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।